फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में बिरसा आंदोलन के बारे में जाना। हमने देखा किस तरह भगवान बिरसा मुंडा ने कितने बड़े विद्रोह को संभाला था। ठीक है, हमने इस आंदोलन के बारे में बेसिकली हमने जान लिया है। आज हम लोग नेक्स्ट आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो आज की हम लोग जो जो नेक्स्ट आंदोलन है आज की, वो है ताना। ताना या फिर ताना या फिर टाना। ठीक है, कोई भी नाम से ताना भगत के द्वारा शुरू किया गया था ताना भगत आंदोलन। याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन। ये आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू की गई थी। जो ये आंदोलन भी काफ़ी उग्र आंदोलन देखा गया था। तो हमने देखा था कि झारखंड के क्षेत्र में किस तरह जनजातियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए जा रहे थे। तो इसमें मुख्य उद्देश्य हमने देखा था कि जनजातियों के द्वारा जो झारखंड में आंदोलन किए जा रहे थे उसके मुख्य कारण 3 थे: राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। ठीक है, जो धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे ताना आदर का क्या कारण था। इसमें बिरसा मुंडा के जो उस आंदोलन में जो बिरसा आंदोलन में देखा गया था कि मुंडा के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो काफ़ी हद तक सफल रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंदोलन धीरे धीरे असफल में बदल गई। तो जब बिरसा मुंडा आंदोलन गिरफ्तार हुए, उसके बाद ये टाना आंदोलन काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया, जिसकी वजह से इस विद्रोह में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी भयानक विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से इस विद्रोह का नाम देखा गया टाना विद्रोह। ठीक है, तो आंदोलन को जो प्रारंभ जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1914 को ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसका जो आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता वो हम लोग सभी को जानते हैं, जतरा भगत। इसी जतरा भगत के नाम पे क्या रखा गया, भगत आंदोलन के नाम से जाना गया। राइट, तो इस आंदोलन का बेसिकली जो कारण देखा गया था, तो जब ये आंदोलन उस समय जब बिरसा आंदोलन चल रही थी तो ये काफ़ी उग्र आंदोलन नहीं थी। जैसे ही बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ, उसके बाद बिरसा मुंडा को जब गिरफ्तार कर लिया गया बिरसा मुंडा को, तो यह आंदोलन काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया, जिसकी वजह से यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये विस्तार होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो जब बिरसा मुंडा आंदोलन के समय बिरसा मुंडा जब गिरफ्तार हुए तो ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो गया। ठीक है, तो यह आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ में यह आंदोलन किस रूप से जाना जाता था, कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था। राइट, जाना जाता था। क्यों? क्योंकि जो कुरुक ये जनजातियों का जो उरांव जनजाति है, उनकी मुख्य धर्म कुरुक भाषा है। मुख्य भाषा उन लोगों को क्या है, कुरुक भाषा। हम लोग जानते हैं कि उनका मुख्य भाषा क्या है, कुरुक भाषा। इसका कुरुक इनके उरांव जनजाति का मुख्य धर्म भी है। मूल धर्म कौन से है, कुरुक। तो कुरुक जो लिया गया था, ये उरांव जो जनजाति है, उरांव जनजाति का यह मूल धर्म है। याद रखिएगा, कुरुक क्या है, कुरुक। अब भाषा पूछा जाएगा, उरांव जनजाति का भाषा कौन सी है, तो कुरुक है। उन लोग का धर्म कुरुक, तो मूल धर्म क्या है, कुरुक है। ठीक है, इसीलिए इस आंदोलन को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था, कुरुक धर्म के नाम, आंदोलन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यह आंदोलन जब शुरू हुई तो 1916 ईस्वी में क्या किया गया, जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया। जतरा भगत क्या हो गया, गिरफ्तार जब हुए तो इनको 1 वर्ष की सज़ा दी गई।
ठीक है। अब ये जब शुरू हुआ तो इनकी सजा जैसे 1 वर्ष के वहाँ के विद्रोहियों के द्वारा सुना गया। तो जेल से रिहा सुना गया तो वहाँ के जो विद्रोही थे वो चाहते थे कि जतरा भगत को बहुत क्या करें, जेल से रिहा कर दें। तो जेल के रिहा रिहा नहीं करने के बाद नहीं होने के कारण यह विद्रोह काफ़ी ज़्यादा भयानक हो गया। ठीक है। लेकिन जब 1 वर्ष बाद जतरा भगत रिहा हुए, जेल से रिहा हुए, रिहा के 2 माह रिहा के 2 माह 2 माह बाद क्या हो गया, जतरा भगत की मृत्यु हो गई। जतरा भगत की मृत्यु हो गई। ठीक है। अब यह जैसे ही विद्रोहियों के बारे में पता चला तो वहाँ के विद्रोही धीरे धीरे क्या होने लगे, कमज़ोर होने लगे। लेकिन कमज़ोर ना होकर के फिर इस नेतृत्व का कामना किसने संभाला, इस नेतृत्व का भार। तो अगला जो व्यक्ति आता है, नेतृत्व का भार किसने फिर संभाला। तो अगला नेतृत्व का भार किसने संभाला, तो याद रखिएगा शिबू भगत, याद रखिएगा शिबू भगत। ठीक है। तो यह जब शिबू भगत जब इस आंदोलन में नेतृत्व संभाला तब यह काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसके नेतृत्व में काफ़ी लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। ठीक है। तो नेतृत्व का भार संभाला था, लेकिन इससे पहले भी शिबू जो भगत है वो मांडर वाले क्षेत्र से क्या कर रहे थे, मांडर से नेतृत्व पहले कर रहे थे। ठीक है। कौन, शिबू भगत, राइट। अब इसने क्या कहा, इनके द्वारा कहा गया कि जो मांस खाने वाले लोग हैं, मांस खाने वाले वर्ग जो होते थे उन्हें क्या कहा इन्होंने, जुलाहा भगत। ठीक है। और जो शाकाहारी खाने वाले वर्ग को इन्होंने क्या कहा, तो याद रखिएगा अरुआ भगत। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया मांडर से कौन नेतृत्व संभाल रहे थे, शिबू भगत, जबकि कुरुक वाले क्षेत्र से इन्होंने संभाला था, लेकिन जब उस क्षेत्र के जो नेतृत्व करता थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हमारे मुख्य नेतृत्वकर्ता जिसके नाम पे पड़ा है इस आंदोलन का नाम, टाना भगत जो थे वो पलामू के जो राजा थे, पलामू के राजा के समक्ष इन्होंने क्या किया था, स्वशासन प्रदान करने और राजा का जो पद होता है, पद समाप्त, कितने चीज मांग के थे। पहला मांग इनका था स्वशासन प्रदान करने, सभी का शासन व्यवस्था में एक जैसा भागीदारी हो, राजा का पद क्या कीजिए, समाप्त कीजिए, करने के लिए मांग की थी। और तीसरा भूमि कर जो होती है, भूमि कर को समाप्त करने तथा एक और मांग थी क्या इनका, समानता, जो लोगों में समानता की स्थापना की मांग की थी, मांग की थी किसके द्वारा, तो टाना भगत के द्वारा। लेकिन इनकी मांगों को नहीं सुनी गई। तो इसी के वजह से जब टाना भगत ने 1921 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे, उसमें टाना भगत ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। ठीक है। किसके नेतृत्व में, कब, 1921 ईस्वी में क्या हुआ था 1921 ईस्वी में, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, सविनय अवज्ञा
आंदोलन। आंदोलन में क्या क्या था? ताना भगत, ताना भगत ने क्या किया था? सिद्धू सिद्धू भगत के नेतृत्व में, सिद्धू भगत के नेतृत्व में क्या किया था? भाग लिया था। किस आंदोलन में? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा। तो यहाँ से एक हम लोग के क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एक क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि क्रांतिकारी किस विद्रोही ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ताना भगत, ओके। तो सिद्धू सिद्धू भगत के नेतृत्व में क्या किया था? भाग लिया। तो पूछा जाएगा किस आंदोलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में, राइट। अब महात्मा गांधी से क्या हुआ? ये सविनय अवज्ञा जब ये शुरू हुआ तो ताना भगत महात्मा गांधी से, जो हमारे बापू जी थे, इनसे काफ़ी इंस्पायर हुए, गांधी से क्या हुए? प्रभावित हुए। इंस्पायर होकर के इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने क्या अनुसरण किया? झारखंड के लोगों को प्रभावित होकर झारखंड के जो निवासी थे उनको खादी वस्त्र, क्या कि उस ज़माने में जो चरखा होती थी, चरखा व खादी वस्त्रों को क्या किया था? वस्त्रों को अनुसरण किया था। क्यों? क्योंकि उस समय में पता था कि जब अंग्रेजी शासन थी तो अंग्रेजों क्या करते थे? कच्चे माल लेकर के वहाँ अपने इंग्लैंड के क्षेत्र से क्या करते थे? पक्के माल बना करके भेजते थे, जिसकी वजह से भारत के क्षेत्र में अंग्रेजी कपड़े का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से गांधी जी चाहते थे कि हमारे भारत के क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या करें? अपने भारत के ही, अपने क्षेत्र के ही कपड़े पहने, ना कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित की गई कपड़े। तो इन्होंने क्या किया था? खादी वस्त्र जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। तो इन्होंने खादी वस्त्र का अनुसरण किया। क्यों? क्या कि लोगों में क्या हो? जागरूकता फैले, ताकि सभी लोग क्या करें? खादी की ओर लौटे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? ताना भगत ने फिर क्या किया? 1922 में ताना भगत, ताना या फिर ताना ताना भगत ने जितने भक्तों ने, ताना के जितने भी विद्रोही साथ में थे, क्या क्या था? कांग्रेस। 1922 में ताना भगत ने कांग्रेस के गया अधिवेशन, जब गया में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो गया अधिवेशन तथा 1923 के नागपुर में हुआ था। नागपुर अधिवेशन में इन्होंने अधिवेशन में क्या किया था? भाग लिया था। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग का एक और क्वेश्चन बनता है, क्या? इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, कि किस विद्रोही ने गया अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था? तो हमारे ताना जी थे, ठीक है। अब गांधी जी के तरीके से ये भी क्या करते थे? अब अपना अंग्रेजों के प्रति गांधी जी के प्रति क्या करते थे? ये अब गांधी के अनुसरण करते थे, हर बातों को मानते थे। तो ये भी क्या चाहते थे? अब हमारा जो अंग्रेजों के प्रति जो युद्ध होगा वो अहिंसावादी होगा, ठीक है। जितने भी हम लोग आंदोलन करेंगे वो कैसा होगा? सारे अहिंसावादी, ठीक है। अब 1940 में क्या हुआ था? अब सभी को पता है, रामगढ़ में हुआ था एक अधिवेशन, पता है ना? 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। किसका? इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? तो अब्दुल कलाम ने ना। रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने क्या किया था? ताना भक्तों ने क्या किया था? महात्मा गांधी को उपहार दिया था, पता है ना? महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं? बापू जी को 400 रुपये,
400 रुपये उपहार दी थी, उपहार स्वरूप किए थे, प्रदान किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा ताना भगत जितने भी इनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए थे झारखंड के क्षेत्र में, हमने ये जाना। अब हम लोग जनजातियों के द्वारा हम लोग अंतिम आक्रमण देखेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमने 1 बाय 1 करके सारे आंदोलन के बारे में। अब हम लोग का जो अगला आंदोलन होता है वो होता है, याद रखिएगा, हरि बाबा आंदोलन। जो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का जो अंतिम आंदोलन के रूप में देखा गया है, हम लोग को जहाँ से एग्ज़ाम में लगता है कि एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हम लोग का अंतिम आंदोलन है, हम लोग लास्ट इसी आंदोलन के बारे में जानेंगे। ओके, और बाकी जितने आंदोलन है वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंस नहीं। ओके, तो ये आंदोलन, इसका जो नेतृत्वकर्ता वो थे, याद रखिएगा, हरि बाबा। इनका एक और नाम था दुका हो नाम था। इन्होंने कहाँ से शुरू किया था आंदोलन, तो याद रखिएगा सिंहभूम के क्षेत्र से, उन्होंने नेतृत्व को संभाला था। ओके, ये काफ़ी उतना उग्र आंदोलन नहीं था जो हम इसके बारे में उतना खास जानेंगे। ठीक है, यह एक प्रकार के जो आंदोलन था ना, यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। याद रखिएगा क्या था, शुद्धि आंदोलन था। इसमें उतना तामझाम कोई कार्य नहीं किया गया। ठीक है, इसमें बेसिकली जो कार्य किया जाता था, होंठ जनजाति के द्वारा अत्याचारों से बचना था लोग। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका जो था वो हो जनजाति के लोगों को क्या करना था, बाहरी अत्याचार जो अंग्रेज़ों के द्वारा एक्सटर्नल जो अत्याचार के शोषण किया जाता था उससे बचाना था। बस इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इस आंदोलन में बस एक ही चीज़ हुआ था, क्या, जो शरणा धर्म होता था जनजातियों का, जो शर्मा धर्म का क्या हुआ था, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, राइट। तो हमने अब बेसिकली 1 बाय 1 करके सारे जनजातीय आंदोलन के बारे में जान लिया है। तो हम लोग कल जो क्लास हम लोग लेंगे वो एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पे जनजातियों को रिकैप ले लेंगे। ठीक है, हम लोग अब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कुछ जनजाति को, उसी जनजाति जो हम लोग पढ़े हैं उसके हम लोग देखेंगे, आंदोलन के बारे में देखेंगे, किस क्षेत्र से शुरू हुआ, उस आंदोलन का टाइम पीरियड क्या था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे और दमनकर्ता कौन थे। तो क्या हम लोग क्या करेंगे, सारे इन सभी के बारे में कुछ हम लोग जान लेंगे। क्या शॉर्ट हम लोग का ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारे इस आंदोलनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ और, हम लोग जैसे सीजीएल का जो फॉर्म आया है उसमें कंप्यूटर के जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही जल्द हम लोग कंप्यूटर की क्लास शुरू करेंगे। तो आप लोग जितने भी इच्छुक विद्यार्थी हैं जो कंप्यूटर क्लास लेना चाहते हैं, कंप्यूटर का जो क्लास वो हम जल्दी शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें भी क्या करेंगे, वो 1 बाय 1 उसी तरह हम लोग सारे कंप्यूटर क्लास सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम लोग शुरू करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।